हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पूनू। वेलकम टू आवर चैनल बियॉन्ड इंफिनिटी, जिसमें कि हमने स्टार्ट किया है सेशन 2026 टू 27 के लिए क्लास 10th की सीरीज, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर कंप्लीट किया था। रियल नंबर में हमने सारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन विद एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो डाला है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ रियल नंबर्स। तो आप उसको जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो है हमारा, इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो कवर अप करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है हमारा, उसमें सबसे पहले जो है हमें चीज पढ़नी है, दैट इज व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सो पॉलिनोमियल की बात करें तो जैसे कि आपका नाम है पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी ऐसे एक्सप्रेशन जो कि बहुत सारी टर्म्स यानी मैनी टर्म्स से मिलकर बना हो, वो हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। अब बात कर लें आगे, मैनी टर्म्स का मतलब क्या है। जैसे कि पॉलिनोमियल जो है इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, जो कि वेरिएबल्स से मिलकर बना है। अभी वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास, वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि चेंज होती रहती हैं। यानी वेरिएबल सबसे पहले हमारे पास होते हैं अल्फाबेट में, लाइक एक्स वाई ए बी, ये सब हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। और वेरिएबल्स की जब आप वैल्यूज फाइंड करते हो तो वो जो है फिक्स नहीं रहती, वो चेंज होती रहती हैं। यानी वेरिएबल की वैल्यू जो है, अगर कहीं x की वैल्यू 2 है तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो x की वैल्यू 5 भी हो जाएगी। इसका मतलब है वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, वो फिक्स नहीं रहती। सो हमारे पास क्या होते हैं पॉलिनोमियल में, सबसे पहले क्या आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं। सो वेरिएबल्स होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट यानी नंबर्स। कांस्टेंट जैसा कि नाम है, कांस्टेंट का मतलब हो गया फिक्स वैल्यू, यानी कांस्टेंट की वैल्यू हमारी क्या रहती है, फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5, 5 जो है हमारा वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता, तो वो क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो हमारे पास क्या, नंबर 1 वेरिएबल है, दूसरा हमारे पास आते हैं कांस्टेंट आते हैं। अब आगे बात करें तीसरे की, तीसरा हमारे पास एक आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और हमारे पास क्या आना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट, यानी अब इसका मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। मतलब सबसे पहले आप बात करें इंटीजर्स की, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं हमारे पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स मिलाकर क्या बनते हैं, हमारे पास इंटीजर्स बनते हैं। अब आपको पता है नेगेटिव भी हो पॉजिटिव हो, सारे मिला के इंटीजर्स बन रहे हैं, तो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो गए। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या, जो नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव मीन्स जो नेगेटिव नहीं है। सो नेगेटिव नहीं है तो बचे क्या है, हमारे पास सारे पॉजिटिव इंटीजर्स बचे हैं। सो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, इसका मतलब है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहने का मतलब है इनका पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, जो पावर में वैल्यू होती है, यानी जो भी हमारे ये क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उसमें हमारे क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स होते हैं, यानी हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पावर जो होगी उनकी पॉजिटिव होगी, यानी पॉजिटिव इंटीजर होगी। इसका मतलब 0 से स्टार्ट होगी, वो 0 1 2 कुछ भी हो सकती है वेरिएबल्स की पावर, बट वो जो है हमारी क्या नहीं होगी, फ्रैक्शंस में नहीं होगी, वो क्या होगी, होल में होगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव इंटीजर्स होगी। सो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। आगे बात करें तो कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम पॉलिनोमियल्स बना रहे हैं वो किसके कंबाइन होता है, उसको हम बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और क्या लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। सो ये है हमारा मेन व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्या होते हैं, अब उसको इजी लैंग्वेज में समझेंगे हमारे पास पॉलिनोमियल एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो आपके पास जो है 3 चीजें आनी चाहिए पॉलिनोमियल में, दैट इज वेरिएबल्स, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। अब हमने बात की वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स हमारे पास वो होते हैं, वो वैल्यूज होती हैं जो कि चेंज होती रहती हैं, यानी फिक्स नहीं रहती। वो वैल्यू जो बदलती रह रही हैं वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं, जैसे कि एक्स वाई हो गया। अब आप देखो हमारे पास यहाँ पर 5x। अब 5x क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे है, x, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, हमारे पास x है। x हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। वो वैल्यूज जो कि हमारे पास क्या होती हैं, बदलती रहती हैं, वो हमारी क्या होती हैं, वेरिएबल होती हैं। तो ये x जो है हमारे पास यहाँ क्या है, एक वेरिएबल है। बात करें आगे कोफिशिएंट की, कोफिशिएंट की बात करें तो वेरिएबल्स के साथ में जो अटैच्ड होता है एक फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, वो हमारी क्या होती है, कोफिशिएंट होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है 5x। अब x तो हमारा पता है हमें वेरिएबल है, लेकिन x के साथ में क्या अटैच्ड है, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू अटैच्ड है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, यानी 5 हमारा क्या है, कोफिशिएंट है।
वेरिएबल हो गया हमारे पास यहाँ x वेरिएबल है हमारा। कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट हमारा कितना है यहाँ पर 5 है, यानी वेरिएबल्स के साथ में जो अटैच्ड होता है वो हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। हम बोल देंगे यहाँ पर x का कोफिशिएंट हमारा है 5। आगे बात करें कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट हमने पढ़ा जो कि फिक्स वैल्यू होती है, जो बदलती नहीं है, वो हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 2, ये जो हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल जो होता है हमारे पास वो तीन चीजों से मिलकर बना है, वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, और इन तीनों के बीच में हमारे जो है वो साइंस ऑपरेशंस आती हैं। सो वेरिएबल्स हो गए, कोफिशिएंट्स हो गए और कांस्टेंट हो गए, तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं, हमारे पास एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। अब बात कर लें फॉर एग्जांपल 3x² + 5x - 7, ये हमारा एक टाइप का पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें आप देखोगे ध्यान से तो हमारे पास क्या आ रहा है, वेरिएबल्स आ रहे हैं x², यहाँ पे x वेरिएबल है, हमारे पास कोफिशिएंट x का 5 है, x² कोफिशिएंट 3 है, एक कांस्टेंट टर्म है दैट इज 7, और बीच में एडिशन और सब्सट्रैक्शन का हमारे पास ऑपरेशन है। तो ये सारी चीजें मिलाकर क्या बन रही है, हमारे पास पॉलिनोमियल बन रही है। अब एक और चीज जो समझने वाली है, इसमें हमने पढ़ा था नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। अब इसका मतलब मैंने क्या कहा था, हमारा मतलब है पॉजिटिव पावर में जो वैल्यू होगी, पॉजिटिव इंटीजर में जो होगी, यानी होल में होगी, वो फ्रैक्शंस में नहीं होगी, जो कि 0 से स्टार्ट हो रही होगी। कहाँ से, 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 एंड आगे तक जाएगी। ये हमारे हो गए नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। अब उसकी बात कर लें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है जो पावर होगी वेरिएबल की, वेरिएबल्स की पावर्स होंगी एक्सपोनेंट्स में होंगी, तो जो पावर होगी हमारे पास वो हमेशा क्या होगी, वो हमारे पास होल इंटीजर में आएगी, यानी इसका मतलब है वो पॉजिटिव होगी और वो होल नंबर में आएगी। इसका मतलब है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, होल में आएगी। जैसे कि 0 आ सकती है, पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1/2 नहीं हो सकती है किसी भी पॉलिनोमियल की एक्सपोनेंट यानी पावर की वैल्यू। सो ये हमारा है मेन चीज कि हमारे जो है पावर में क्या आने चाहिए, होल नंबर्स आने चाहिए। मेन सिंपल आपको बात याद रखनी है कि हमारे पावर में जो है होल नंबर्स आने चाहिए। जब भी हमारे पावर में होल नंबर्स हैं तो वो हमारा क्या बनाएगा, एक पॉलिनोमियल बनाएगा। तो ये बात थी हमारी पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीजें आती हैं। अब आगे चलते हैं, हम आगे की बात करें तो हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है, यानी पॉलिनोमियल्स भी हमारे जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बात करें बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पे हमारे 3 तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। सबसे पहले क्या आते हैं हमारे पास, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इन तीनों के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी डिग्री के बारे में। हमने पढ़ा कि बेस्ड ऑन डिग्री के बेस पे 3 टाइप की पॉलिनोमियल है। अब डिग्री क्या होती है, वो पॉलिनोमियल जिसमें कि हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। यानी किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट वाली पावर होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी, सबसे बड़ी वाली पावर जो होगी, वो हमारी क्या होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास है 2x² + 5x + 6। इसमें आप चेक करो तो हमारे पास जो है x की पावर में यहाँ 2 है, यहाँ x की पावर में कुछ नहीं है, यानी हमारे पास क्या है 1 है, क्योंकि x की पावर 1 तो हमारे पास x ही होता है। इसका मतलब यहाँ x की पावर में 2 है, यहाँ x की पावर में 1 है, तो आप देखो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, x की 2 है। इसका मतलब x की पावर में 2 हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट पावर ही हमारे क्या बोलते हैं, उसको डिग्री बोलते हैं। यानी इस पॉलिनोमियल की हमारे पास डिग्री कितनी है, 2 है। अगर यहाँ पर पावर में 3 होता तो हाईएस्ट पावर 3 होती, तो हमारी डिग्री जो है वो 3 आती। सो डिग्री आप समझिए, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, वो हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। अभी डिग्री के बेस के ऊपर ही हमारे पास 3 तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। अब बात कर लेते हैं 3 तरह के कौन से पॉलिनोमियल है। डिग्री की बात कर ली हमने, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होती है, हमारे पास डिग्री होती है। आगे बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री जो होती है हमारे पास 1 होती है। पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 है वो हमारे लीनियर हैं, जिनकी डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक है, और जिनकी डिग्री 3 है वो क्या है, हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल की बात करें, लीनियर की बात करें तो डिग्री 1 की मतलब है कि जैसे कि हमारे पास 5x + 1। अब आप ध्यान से देखो 5x + 1 में हमारे पास वेरिएबल कहाँ है, x है। x जो वेरिएबल है हमारी, इसकी डिग्री कितनी है, उसकी पावर कितनी है, ओनली 1 ही है। उसके अलावा कोई भी पावर यहाँ पे शो नहीं हो रही है, यहाँ एक ही पावर है, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। अगर इसकी डिग्री 1 है तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, हमारे पास 1 होती है। जैसे कि 5x + 1 और ले लें, हमारे पास 2x है, 2x की डिग्री भी हम देखें तो x की पावर में 1 ही आएगा, इसका मतलब उसकी डिग्री भी क्या हो गई, 1 हो गई। सो जिनकी डिग्री 1 है वो हमारे पास क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। बात करें क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक में अगेन डिग्री क्या होगी, हमारे पास अब 2 होगी। जिनकी डिग्री 2 है वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल
2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ देखो आप x की पावर में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी वाली पावर क्या है, हमारे पास 2 है। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, हमारे पास 2 हो गई। सो जिनकी डिग्री 2 है वो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। बात कर लें क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है, डिग्री 3 है, यानी यहाँ पर 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें देखो आप x की पावर, यहाँ पर देखो x की पावर में 1 है, यहाँ x की पावर में 2 है, यहाँ x की पावर में 3 है। x की पावर में जो है हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 है। इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री जो है हमारे पास कितनी है, 3 है। और वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है वो हमारे क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बहुत सिंपल है, डिग्री के बेस पे 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। सो ये हमें सिंपल सा चीज याद रखनी है कि हमारे पास कितने टाइप के पॉलिनोमियल है ऑन द बेस ऑफ डिग्री। अब आगे की बात कर लें तो अगेन हमारे पास और टाइप्स के पॉलिनोमियल्स भी होते हैं बेस्ड ऑन द टर्म्स। अगर टर्म्स मतलब वैल्यूज के हिसाब से हम बता सकते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हैं। अब बात करें तो टर्म्स के हिसाब से हमारे पास कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, अगेन हमारे पास 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ टर्म्स। जैसे कि हमारे पास है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। यानी सबसे पहले आते हैं मोनोमियल। ये तो बहुत सिंपल है, इसको याद रखना। आपको पता है मोनोमियल, मोनो मतलब क्या होता है, 1, यानी वो पॉलिनोमियल जिनमें ओनली 1 टर्म होती है वो हमारे क्या होते हैं, मोनोमियल। सो 1 टर्म वाले क्या होते हैं, मोनोमियल। 1 टर्म का मतलब क्या है, 1 टर्म का मतलब हो गया जैसे 2x जो आ रहा है आपका, इसमें वेरिएबल है आपका, एक कोएफिशिएंट है, यानी एक ये पॉलिनोमियल तो बन रहा है, पॉलिनोमियल बन रहा है, बट इसमें जो है ओनली 1 टर्म है, यानी एक टर्म के अलावा और कोई टर्म है ही नहीं, एक ही वैल्यू ओनली 2x, ओनली 1 टर्म है। इसका मतलब हो गया ये क्या है, हमारे पास एक मोनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल हो गया 7y, ये भी हमारे पास एक क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि इसकी भी ओनली क्या है, हमारे पास एक ही टर्म है। आगे बात करें बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2 टर्म्स हो गई, वो हमारे क्या है, बाइनोमियल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2, यहाँ पर देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 1 2 टर्म्स है, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास बाइनोमियल है। बात करें ट्राइनोमियल की, ट्राइनोमियल क्या होते हैं हमारे पास, जिनकी टर्म्स जो है हमारे पास 3 है। अब आप देखो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 1 2 3, कितनी टर्म्स है हमारे पास, 3 टर्म्स है, यानी हमारे पास क्या है, ये एक ट्राइनोमियल है। तो इसको सिंपल है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि हमारे पास जो है कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। सो आगे बात कर लेते हैं हम, अब बात कर लेते हैं हमारे पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जैसे कि नाम है आपके पास, यानी पॉलिनोमियल्स की आपको क्या निकालनी है, जीरोस निकालनी है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो है द जीरोस और रूट्स, जीरोस को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो रूट्स निकालते थे हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, तो उसको यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, जीरोस बोल रहे हैं। सो हमारे पास जीरोस या रूट्स बोलते हैं उनको, ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। जो जीरोस होते हैं हमारे पास जो है पॉलिनोमियल के जो है क्या होते हैं, वैल्यूज होती हैं किसी भी वेरिएबल की। वेरिएबल हो गई जैसे फॉर एग्जांपल x है हमारे पास, x की अगर कोई हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या है, x के जीरोस बोलेंगे उसको। सो दैट मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, यानी वो वेरिएबल की वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल को 0 बना देगी, पूरे पॉलिनोमियल को, वो वेरिएबल की x की वैल्यू जो कि पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना देगी, वो हमारे पास क्या होंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। वेरिएबल हमारे पास कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी, ठीक है। नाउ अब हम बात करें कैसे, फॉर एग्जांपल से समझे कि हमारे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमें निकालने कैसे हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है जैसे x प्लस 2, इसको आप ध्यान से देखो, आपके पास क्या है, x प्लस 2। अब आपके पास जो x प्लस 2 है, जब इसको देखोगे तो हम, ये पूरा पॉलिनोमियल है, x प्लस 2 पूरा पॉलिनोमियल है हमारे पास एक। आपको क्या करनी है, इसकी जो है वैल्यूज जो है वो 0 करनी है, यानी इसकी जो है आपको क्या करनी है, x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे पूरा पॉलिनोमियल जो है हमारा क्या बन जाए, 0 बन जाए। सो ऐसी वैल्यू पुट करनी है आपको x की जहां पर पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 बन जाए। तो आप बताओ कि x की कोई हम क्या पुट करें कि हमारा पूरा जो है ये 0 बना दे। तो अगर हम x की जगह, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x की जगह -2 पुट करूँ, क्योंकि यहाँ +2 पड़ा है, अगर मैं x की जगह -2 पुट करूँ तो मेरे पास आएगा x की जगह -2 +2 ऑलरेडी है, तो प्लस माइनस माइनस क्या हमारा 0 बना देगा। नॉर्मल सी बात है, सोचने वाली बात है। यहाँ +2 पड़ा था हमारे पास, x की जगह मैं क्या रखूंगी, वो पूरा 0 बन जाए, तो मुझे -2 रखना पड़ेगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस होके वो 0 बनाएगा। यानी अगर मैं -2 रख रही हूँ x की जगह, तो हमारे पास क्या बन रहा है, पूरा पॉलिनोमियल 0 बन रहा है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर 0 जो है पॉलिनोमियल की वो क्या है, x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो वो हमारे पास क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। सो
ऐसे हमने सिंपल वे में समझा। अब अगर हमें निकालने हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं वो आपको पता हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिनकी जो है हमारे पास क्या होते हैं, डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, यानी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। वो हमारे पास क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। सबसे पहले जो है हम समझ लेंगे कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है आपके पास, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको कि हमारे पास जो है x की वैल्यू जो है अगर -2 रखेंगे तो हमारे पास जो है पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल हमारे पास बन जाएगा दैट इज 0। तो पॉलिनोमियल हमारे पास कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी हमारे पास पॉलिनोमियल 0 बन रहा है, x को अगर हम -2 पुट कर रहे हैं, ये होगी हमारे पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बात करें नेक्स्ट की दैट इज x² + 10x + 7। इसमें जो है क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट हो गया। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम लिख देते हैं दोबारा से दैट इज x² + 7x + 10। ये आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, पर कौन सा पॉलिनोमियल है आप ध्यान से देखो इसको। ये आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होते हैं आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल है उस तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे कहलाएगा। सो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c यानी = 0। अगर इस फॉर्म में कोई भी पॉलिनोमियल है तो हमारा क्या है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप यहाँ ध्यान से देखो, x स्क्वायर के साथ में a है यानी 1 है, तो ax² + bx + c की फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके क्या निकालने हैं, हमें जीरोस निकालने हैं। अब इस पॉलिनोमियल के अगर हमें जीरोस निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, जो भी आपके पास इक्वेशन है उसको लिखना है। ऐसे कुछ स्टेप्स होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के, अगर आपको वो स्टेप्स ध्यान हो गए तो आप इजीली जो है फाइंड कर सकते हो। ये हमारे पास है क्वेश्चन x² + 7x + 10। अब आपका स्टेप नंबर 1 है दैट इज आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी प्रोडक्ट करना है। पहली टर्म और लास्ट टर्म का आप मल्टीप्लाई करो, दैट इज फर्स्ट टर्म क्या है, x² और लास्ट टर्म क्या है, 10 है, दोनों का प्रोडक्ट करो, x² × 10 करो, x² को 10 से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट करो, स्टेप नंबर 1। सो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 × x² कितना हो जाएगा, 10x²। ये आपको पता लग गया। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो है हमें मल्टीप्लाई करना है, स्टेप नंबर 1 है, 10x² निकल गया। अब स्टेप नंबर 2 जो है वो आपका क्या है, आपको क्या करना होता है कि जो हमने प्रोडक्ट किया है, जो हमारे पास आया है प्रोडक्ट करने के बाद में, उसको ब्रेक करना है, यानी तोड़ना है। आपको इस तरीके से ब्रेक करना है, उसको इस तरीके से तोड़ना है, ताकि जो भी नंबर हमारे पास 2 ऑब्टेन होंगे उनको जो है आपको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमने प्रोडक्ट किया 10 × x², 10x² आ गया, ये हो गया स्टेप फर्स्ट। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इनको ब्रेक करना है, यानी तोड़ना है। तोड़ना मतलब क्या हो गया, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पढ़ना आता ही है नंबर्स का, वो करो। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास कितना होगा, यहाँ पर करके देख लेते हैं, 2 5 × 10, 5 1 सा, सो हमारे पास 2 × 5 हमारे पास 10 का हो गया, तो यहाँ पे लिख दो आप 2 × 5 × x × x। क्या ये ब्रेक कर दिया हमने, 10x² को हमने ब्रेक कर दिया, 10 को कर दिया 2 × 5, x² को x × x हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब हमें जो है ब्रेक करने के बाद में हमें क्या करना है, हमें जो है दो नंबर्स को ऐसे लेना है कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आनी चाहिए। मिडिल टर्म को देखो क्या है, 7x है। आपको क्या करना है, ऐड दोनों नंबर्स को ले लो, एक तो हमारे पास 2 के साथ में x ले लेते हैं, एक हमारे 5 के साथ में x ले लेते हैं। दोनों के साथ में x होना चाहिए, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10x² बना हमारे पास, और हमें बीच में x भी तो चाहिए, दोनों के साथ में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। सो 2x और 5x ले लिया। अब ध्यान से देखो, 2x और 5x को सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास आएगा 3x, और अगर 2x और 5x को ऐड करोगे, प्लस करोगे, आपके पास आएगा 7x। यानी दोनों नंबर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें जो है मिडिल टर्म मिलेगी। दोनों नंबर्स को ऐड करो, 2x + 5x कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, मिडिल टर्म आएगी। और अगर इन दोनों को प्रोडक्ट कर दें हम, तो हमारे पास जो है ये नंबर मिल जाएगा, वो वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमारे प्रोडक्ट करने के बाद में आई थी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को। हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में दोनों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करना है। उसके बाद में जो हमारे पास आया है उसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है आपको, यानी आपको क्या करना है, उसके बाद ब्रेक करना है उसको, और उन वैल्यूज को ऐसे फिट करना है ताकि जो है हमारा जो है प्लस करने पर या माइनस करने पर हमारे पास क्या है, बीच वाली टर्म आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर वही टर्म आनी चाहिए। सो हमने देख लिया, प्लस करने पर हमारे पास 7x आ रहा है, यानी बीच वाली टर्म आ रही है। अगर बीच वाली टर्म आपकी आ रही है, इसका मतलब आपको यही दो वैल्यूज लेनी है, दैट इज 2x और 5x। अब आपको सेकंड स्टेप, अब क्या करना है आपको, x² फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखना है, बीच वाली टर्म को हम ब्रेक कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म।
मीन्स मिडिल टर्म को स्प्लिट करके तोड़कर हम जो है निकालते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह आप क्या लिख दोगे 2x प्लस 5x। अगर 7x की जगह 2x प्लस 5x लिख दें, तोड़कर लिख दिया हमने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लिख देंगे 2x प्लस 5x प्लस हमारे पास क्या है 10 है, ये हो गया राइट। हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस हमारे पास 10 एज इट इज जो है वो बचा हुआ था लास्ट टर्म, वो हमने लिख दी। हमने क्या किया इसमें ओनली 7x को हमने 2x और 5x के फॉर्म में लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या है आपका, आपको क्या करना है, चार टर्म्स बन गई आपके पास, दो एक साइड कॉमन लेना है आपने, यानी दोनों टर्म्स में से पहले दोनों टर्म्स में से कॉमन लो, एक्स स्क्वायर और 2x है, दोनों में x आ रहा है, इसका मतलब x कॉमन आ रहा है दोनों में। यहाँ x बच गया प्लस यहाँ से x कॉमन ले ली 2 बच गया, अगेन प्लस का साइन, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 5x प्लस 10 है तो 5 कॉमन आ रहा है, अंदर x बच गया प्लस का 2 बच गया। जब आप ऐसे कॉमन लेगे तो आपको पता लगेगा जो ब्रैकेट वाली चीज होगी आपके पास वो सेम आएगी, यहाँ भी x प्लस 2 यहाँ भी x प्लस 2, x प्लस 2 को बाहर ले लो कॉमन, अंदर क्या बच गया x प्लस 5, ये बच गया, यानी हमारे पास जो फैक्टराइजेशन मेथड से निकल गए। अब हमारे पास x की वैल्यूज निकालनी है, हमने x की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, इज इक्वल्स टू में 0 पुट करके, सो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आएगी -2 एंड एक आ जाएगा हमारे पास x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -5, ये हमारी सेकंड आ गई, यानी ये हमारे क्या आ गए जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स था उसके हमने जीरोस निकाल दिए, एक था x इज इक्वल्स टू -2 और एक है x इज इक्वल्स टू -5। अब ये जो हमारे पास जीरोस आए हैं इनके, ये दो कैसे आए हैं आपके पास, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा हाईएस्ट पावर 2 होगी यानी डिग्री होगी, वो पॉलिनोमियल जिनकी जो हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतने ही हमारे पास जीरोस आते हैं। इसकी हाईएस्ट पावर 2 थी तो 2 जीरोस थे, पहले वाले की 1 थी हाईएस्ट पावर तो 1 जीरो आएगा, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जो है हमारे पास 3 जीरोस आएंगे। तो हमारे पास आगे x इज इक्वल्स टू -2 x इज इक्वल्स टू -5। अगर आपको चेक करना है कि क्या ये सही है हमारे जीरोस या नहीं, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू -2 पहले पुट करके देखो आप अपनी इक्वेशन में, x को -2 x की जगह -2 यहाँ भी -2 रख के देखो, आपके पास पूरा पॉलिनोमियल क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा, यानी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बन गया। सो इसका मतलब है ये वैल्यू पुट करने पर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनेगा, ये वैल्यू पुट करने पर भी आपके पूरे पॉलिनोमियल जो है वो जीरो बनाएगा। इसका मतलब हो गया ये आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपके पास कैसे भी दिए हो, पावर में 1 है पावर में 2 है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल के आप लगा सकते हो। सो ये था हमारा जिसमें कि हमने निकाला जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आगे की बात करें तो आगे चलें तो हमारे पास है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल्स। रिलेशन जो है जीरोस एंड पॉलिनोमियल्स के बीच में हमारा क्या रिलेशन है, तो हमारे पास जो है सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है हमारे पास, हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब आपको इसमें ध्यान से समझनी चीज है, अब हमारे पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ा है, जीरोस में हमारे पास दो जीरोस निकलते हैं, जो कि पॉलिनोमियल के हमने बताए थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने निकाले थे दो जीरोस। इसका मतलब है वो जो दो जीरोस निकले थे हमारे पास x इज इक्वल्स टू -2 x इज इक्वल्स टू -5, उनको हम एक को नाम देते हैं अल्फा, एक को नाम देते हैं बीटा, यानी जो जीरोस होते हैं उनको हम नाम देते हैं अल्फा और बीटा, यानी एक अल्फा की वैल्यू -2 थी, बीटा की वैल्यू -5 थी हमारे पास पिछले वाले में। सो हमारे पास क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या है, जीरोस होते हैं अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा और बीटा दिख रहा है आपको, ये आपके पास क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो हम यहाँ पे साइड में लिख भी देते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं हमारे आपके पास वो क्या होते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स जो होते हैं आपके पास वो क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा आपके पास क्या होते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स होते हैं। ये दोनों क्या है आपके पास, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं। आगे बात कर ले, यहाँ पर बी ए बी सी कुछ ऐसा आ रहा है, वो क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है ये पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसमें आप ध्यान से देखो, हमने कहा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, दैट इज हमारे पास, हम पहले पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। हमने कहा कि एक जो है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमने कहा था अभी कि हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आपको क्या करना है, a b और c की वैल्यूज को फाइंड करना है। आप ध्यान से देखो, बीच में आपका प्लस का साइन है, यानी बीच में प्लस ही रहना चाहिए, माइनस जो होगा आपका वो अंदर ले जाएंगे हम वैल्यू के साथ में। अब हमारे पास ax स्क्वायर है, यहाँ पे देखो ax स्क्वायर है, यानी a हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है, a 2 है, a की वैल्यू क्या है 2 है, ओके, a की वैल्यू हमने लिख दी 2 है। b की वैल्यू को चेक करो, b की वैल्यू क्या है
बी हमारे पास क्या है 8 है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो प्लस का साइन आता है, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो प्लस यहाँ पर बाहर रहेगा, माइनस हमें अंदर ले जाना पड़ेगा यानी -8 बन जाएगा वो। अगर माइनस बाहर रह गया तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगी, सो ये हो जाएगा बी हमारे पास -8। सो बी हमारे पास कितना आ गया -8। ओके, ना आगे की बात करें, हमारे पास क्या है प्लस सी। सी क्या हमारे पास प्लस में 6 है, यानी सी हमारे पास कितना है, हमारे पास है सी इज इक्वल्स टू 6 हो गया। ये हमारे पास हो गए जीरोस ऑफ द ये हो गए ए बी और सी की वैल्यू। जीरोस तो हमने निकाल लिए थे, वो हमारे पास है ए बी और सी, यानी ए बी और सी क्या हमारे पास, ये जो है ए और बी कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं एक्स और एक्स के, और सी हमारे पास एक कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे ए बी और सी की वैल्यूज होती है, इस तरीके से हमें निकालनी होती है। अब आपको बोला है कि हमारे पास एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रिलेशन है जीरोस और पॉलिनोमियल्स के बीच में। ये जो रिलेशन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि हमारे पास होते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो चीजें होती हैं। सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया, जीरोस क्या थे हमारे पास अल्फा और बीटा थे, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो जो हमारा सम ऑफ जीरोस होता है यानी अल्फा प्लस बीटा होता है, वो होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए। सिंपल, सीधा सीधा हमें बता दिया कि सम करना है अगर आपको जीरोस और पॉलिनोमियल्स का, तो आपके पास माइनस का बी अपॉन ए आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा माइनस का बी अपॉन ए लगा दो। आपको कुछ भी अल्फा बीटा फाइंड नहीं करना, उसके बाद सम नहीं करना, आपको सीधा क्या करना है, डायरेक्ट इक्वेशन चेक करनी है, ए बी सी निकालो और डायरेक्ट जो है आप ये यूज कर लो। सो माइनस बी अपॉन ए का मतलब माइनस बी क्या है, माइनस का साइन है, बी क्या है हमारे पास -8 है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं सम ऑफ, सम मतलब है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। सो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा हमारे पास, माइनस बी का मतलब है माइनस बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास -8, ब्रैकेट में आप लिखो -8 अपॉन में ए कितना है 2 है। सो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस माइनस इज प्लस 8/2, सो 8/2 हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 4। यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, वो आई है 4। यानी इस इक्वेशन में जो है हमारे पास सम ऑफ दी जीरोस जो है हमारे पास क्या निकल गए, 4 निकल गए। सीधा हमने निकाली अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। बात करें प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इनटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस क्या होंगे हमारे पास, वो होते हैं सी अपॉन ए। ये भी आपको ध्यान रखना है क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, यानी सी हमारे पास क्या है, अब निकाल लें हम, तो अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहे हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, सी अपॉन ए है। सो हम बात कर लेते हैं सी अपॉन ए की। सी अल्फा इंटू बीटा, सी क्या हमारे पास 6 है, ए क्या हमारे पास 2 है, सो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 3। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आ गया 3 आ गया। सो हमने निकाल लिया, ये आ गया सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4 एंड ये आ गया प्रोडक्ट दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 3। ये हमने दोनों निकाल लिए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, सीधा सीधा रिलेशन है आपके पास, दैट इज सम जो है आपका सम होता है, प्लस का होता है तो आपको उसका उल्टा माइनस लेना है बाहर, या आपको ऐसे ध्यान रखना है। सो माइनस का बी अपॉन ए एंड यहाँ पर हमारा सी अपॉन में ए होता है, यानी नीचे आपका ए ही रहेगा, यहाँ पर माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। सो ये है हमारे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है इस चैप्टर का, जो कि आपको क्वेश्चंस में बहुत बार देखने को मिलेगा, जिसमें बार बार आपसे इस रिलेशन को लेकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3, 2, यानी हमें सम और प्रोडक्ट गिवन है, अब हमें निकालना नहीं है, हमें गिवन है सम जो है -3 है, प्रोडक्ट जो है हमारा पॉलिनोमियल का वो 2 है। देन हमें क्या करना है, फाइंड करना। अच्छा, फाइंड करना है, यहाँ पे लिखा नहीं है, दैट इज देन फाइंड दी पॉलिनोमियल। हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का, और हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, फाइंड दी पॉलिनोमियल। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें सम और प्रोडक्ट दे रखे, पॉलिनोमियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, रिलेशन हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये हमें सम और प्रोडक्ट का रिलेशन पता है। अब सम दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी है, क्या है, -3 है, यहाँ पे लिख दो आप सामने -3। ओके, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमें गिवन है, क्या है, दैट इज 2, इधर लिख दो आप 2 है। अच्छा, आपके पास सम तो था माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, आपको यहाँ देखो -3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, सिमिलरली यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ध्यान से देखो, तो आपके पास माइनस बी अपॉन ए था, अगर माइनस की बात करें तो माइनस तो है बाहर, बी हमारे पास 3 है, ए हमारे पास 1 आ गया, यहाँ पर सी हमारे पास 2 आ गया, ए हमारे पास 1 आ गया, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा जो था हमारा वो इसके इक्वल था, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगे। इसका मतलब है सी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 1 है। यहाँ से डायरेक्ट हमें वैल्यूज पता लग गई। अगर हमें वैल्यूज पता लग गई, हमें क्या करना है, पुट करना है डायरेक्ट। हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आपको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो सबसे पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है आपके पास वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
ये होती है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें देखो आप ए क्या है आपके पास, ए आप हमें पता है ए वन है, ये आपके पास वन है, यहाँ लिख दो आप। बी क्या है आपके पास, बी आपके पास कितना है, बी आपके पास यहाँ बी के साथ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, बाहर वाला माइनस है, ये बी तो ओनली 3 ही है हमारे पास, तो बी कितना है 3 है। सी हमारे पास कितना है, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। सो हमने लिख दिया ए बी और सी की वैल्यूज, कुछ नहीं करना आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर पता है, ए बी की वैल्यू सी की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, आपको डायरेक्ट पुट करनी है उसमें। सो ए की जगह आप पुट करोगे 1x स्क्वायर प्लस बी की जगह 3x प्लस सी की जगह 2, यानी 1x स्क्वायर तो x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सिंपल सा आपके पास पॉलिनोमियल निकल के आ गया, जहां पर आपको जो है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन थे। आ गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही पूछा था हमसे, पॉलिनोमियल को फाइंड करो। हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास कैसा पॉलिनोमियल आएगा अगर हमें सम और प्रोडक्ट गिवन हो। कुछ नहीं करना आपने, सीधे सीधे सामने लिखना है, वैल्यूज देखनी ए बी और सी की आपके पास कितनी आ रही, डायरेक्ट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर देनी है। सो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन जिसमें कि हमने निकाला पॉलिनोमियल को फाइंड किया। अब आगे की बात करें तो आगे जो है, अब हमारे पास यहाँ होता है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स कंप्लीट। बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन था, कुछ भी नहीं था इस इंट्रोडक्शन में, सिंपल सी रिलेशन थी, सिंपल सी बातें थी। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें एंड उसको शेयर भी करें। थैंक यू।